अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 180 से लेकर 181 तक। आइए सूरह आल इमरान से अपने सबक का आगाज करते हैं। सबक के आगाज से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप कुरान तजवीद के लेसन को सुन रहे होते हैं तो साथ में आप एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करें। जितने भी मखारिज के रूल या कायदे आपको बताए जाते हैं आप उसे साथ साथ नोट कर लिया करें। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप कुरान तजवीद की प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ कहीं आप भूलेंगे तो नोट्स आपके सामने होंगे। इस तरह आपको कुरान पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु। या देखें बीमा, यहाँ खालिद से पहले ज़बर है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखें आता, यहाँ पे खड़ी हरकत है तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरुल लहुम। यहाँ देखिए खैरुल, रा के पर तनवीन, तनवीन के बाद जो है लाम आ रहा है और लाम जो है रूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ गुन्ना बिल्कुल नहीं करेंगे। और आगे देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। तो वफ़ की सूरत में हम कैसे पढ़ेंगे? मिन फज़लिही हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम। या देखें बल हुवा शर्रुल लहुम, यहाँ देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह। या देखें यौमल क़ियामह, यहाँ पे आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में ता जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति। या देखिए वलिल्लाहि मीरासुस समावा, मीम और वाव के पर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? मीरासुस समावाति वल अर्ज़। या देखिए आपको छोटी सी तोई लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर मतलब की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में वाज जो है साकिन हो जाएगा, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? वल अर्ज़ वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू। या देखिए क़ालू, यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु। या देखिए फ़क़ीरुन, रा के पर तनवीन, तनवीन के बाद जो है वाव आ रहा है और वाव जो है रूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, तो हम इसे थोड़ा सा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। या देखिए अग़निया, यहाँ पे खालिद से पहले ज़बर है और इस पर मद भी है, और ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार जो है 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखिए आपको छोटी सी मीम लिखी नजर आ रही है, तो ये फिर लाजिम की इलामत है, इस पर ठहरना अहम है, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? अग़निया सनकुतुब मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया। या देखिए वक़त्लहुमुल यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है बा आ रहा है, तो यहाँ पर इक़लाब होगा, यानी तब्दीली होगी, तो हम यहाँ मीम का तलफ़्फ़ुज़ करेंगे और यहाँ पर गुन्ना भी होगा। कैसे? वक़त्लहुमुल अंबिया। या देखिए अंबिया, यह खालिद से पहले ज़बर है और इस पर मद भी है, ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार जो है 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वक़त्लहुमुल अंबिया
بغیر حق ونقول، دیکھیں بغیر حق، قاف کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آپ بیچ میں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔